तारीख 19 मई 1983। उस समय भारत में दो अखबार अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जानी जाती थी। अखबार का नाम था आज और प्रदीप। उस अखबार के पहले पन्ने पर एक खबर छपी थी जिसका हेडलाइन था, बॉबी की संदिग्ध हालत में मौत, लाश को कहीं छुपाया गया। बस इतनी सी खबर सियासत में बैठे लोगों और आम जनता को सन्न करने के लिए काफ़ी थी। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश ले चलता हूँ बिहार के आपराधिक जगत के किस्से और जीते जागते भ्रष्टाचार से लिप्त कहानियों की तरफ। बॉबी उर्फ श्वेता, जिसका घर का नाम बॉबी था, आगे मैं बताऊंगा कि उनका नाम बॉबी क्यों पड़ा। उसका पूरा नाम था श्वेता निशा त्रिवेदी, जिसके ऊपर किसी भी अभिभावक का साया नहीं था। किसी दुर्घटना में उसके माता पिता दोनों काल के गाल में समा गए। 1983 में बिहार विधानसभा में उपसभापति के पद पर कांग्रेस की एक नेता थी जिनका नाम था राजेश्वरी सरोज दास। उन्होंने श्वेता निशा को गोद लिया और बेबी कहकर पुकारना शुरू किया। लेकिन तब से 10 वर्ष पहले यानी कि 1973 ईस्वी में एक फिल्म आई थी जिसका नाम बॉबी था। आप लोगों ने भी शायद देखी होगी। उस फिल्म की बहुत चर्चा हुई थी। उस फिल्म में हीरोइन थी जिसका नाम था डिम्पल कपाड़िया, उसकी भी बहुत चर्चा थी। श्वेता निशा भी उसी तरह की बला की खूबसूरत थी जैसे डिम्पल कपाड़िया होती थी। उसे भी बेबी से बेबी बुलाना शुरू कर दिया गया। विधानसभा में उसे पहले टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पर नौकरी दी गई, लेकिन अस्थायी पद समाप्त होते ही उसे विधानसभा में टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई। बेबी की सुंदरता ऐसी थी कि सफ़ेद पोस्ट लोग उसके एक झलक पाने को बेताब रहते थे, उसे देखने के लिए लालायित रहते थे। उस समय पटना के एसएसपी किशोर कुणाल हुआ करते थे। उन्हें इस केस की कमान मिली। किशोर कुणाल ने दफनाया गया शव को फिर से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए पटना मेडिकल कॉलेज भेजा। डॉक्टरों ने फॉरेंसिक जांच की और बिस्रा की रिपोर्ट में मौत के कारण को मेलाथियन नामक जहर से मौत होने की पुष्टि की। इसके बाद संदिग्ध के आधार पर मर्डर केस दर्ज कराया गया, लेकिन तत्कालीन डीआईजी नरेंद्र नारायण सिंह ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उसे ऊपर से आदेश हो गया कि इस मामले की तहकीकात बंद कर दिया जाए। किशोर कुणाल और बिहार पुलिस मजबूर थे, क्योंकि उन्होंने डीआईजी को मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने इस तहकीकात के लिए मना कर दिया था। किशोर कुणाल के मुताबिक राजेश्वरी सरोज दास के घर पर 3 लड़के रहते थे। बॉबी के मौत के बाद सभी गायब हो गए थे। काफ़ी तलाश के बाद एक लड़के से पूछताछ की गई। पूछताछ में रघुवर झा का नाम सबसे आगे आया। रघुवर झा तत्कालीन विधानसभा स्पीकर जो थे राधा नंदन झा, उनके पुत्र थे। उसके साथ था विनोद सिंह और त्रिभुवन पांडे। किशोर कुणाल डीआईजी के मना करने के बावजूद राजेश्वरी सरोज दास के घर पहुंच गए और मुलाकात के बहाने अपने स्तर से स्टिंग ऑपरेशन किया। राजेश्वरी सरोज दास की कुर्सी के नीचे टेप रिकॉर्डर लगाकर पूरी बात को टेप कर लिया। राजेश्वरी ने पूरी घटना बता दी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई। घटना का खुलासा लगभग हो ही गया था। अखबारों में भी खबरें छप गई। मुख्य सचिव ने किशोर कुणाल को आवास पर बुलाकर बधाई भी दे दी, और क्योंकि केस अब फुल प्रूफ हो चुका था, केस में किसी भी तरीके के संकोच नहीं थे कि ये केस एक मर्डर केस है, और पटना पुलिस गिरफ्तारी की तैयारी भी कर रही थी। बेबी मर्डर के दौरान बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे
जगन्नाथ मिश्रा। बॉबी की हत्या से लेकर उससे जुड़ी अन्य तरह के अपराधों के तहत प्रत्यक्ष और परोक्ष ढंग से कांग्रेस के छोटे बड़े कई नेता शामिल थे। एसएसपी कुणाल के पास अब सारे सबूत थे। इसी बीच किशोर कुणाल को एक फ़ोन आता है और यह फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का होता है। मुख्यमंत्री एसएसपी कुणाल से पूछते हैं कि बॉबी केस में क्या हो रहा है। एसएसपी कुणाल जवाब देते हैं, सर, अन्य मामलों में आपकी छवि चाहे जैसी हो, लेकिन इसमें आप बेदाग हैं। इसमें हाथ मत डालिए, नहीं तो हाथ जल जाएगा। सीएम ने फ़ोन रख दिया। पुलिस अपनी आगे की कार्यवाही करने लगी थी कि तभी 44 एमएलए यानी कि 44 एमएलए और 2 मिनिस्टर सीएम के ऑफिस पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर यह केस बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई को नहीं सौंपी गई तो हम आपकी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिरा देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भी दबाव में आ जाते हैं। फिर मुख्यमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात करके 25 मई 1983 को यह केस बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सत्ताधारी नेताओं को बचाने के लिए सीबीआई ने बेसिर पैर के कहानी गढ़कर कोर्ट को फाइनल रिपोर्ट के तौर पर अपना एक लिखितनामा सौंप दिया। सीबीआई की रिपोर्ट में हत्या को आत्महत्या करार दिया गया। सीबीआई का कारण प्रेम प्रसंग बताया गया और कहानी रची गई कि बॉबी एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। जब लड़के ने शादी से मना कर दिया तो बॉबी ने आत्महत्या का कदम उठाया। उस वक्त पीआईएल दर्ज करने का जमाना नहीं था जो दोबारा कोर्ट में पीआईएल दर्ज कर सके। कुछ लोगों ने फिर से इस मामले को खोलने की अपील भी की, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि ऐसे मामलों में पीड़ित का परिवार या सरकार यही दोनों अपील कर सकते हैं, बाकी किसी का कोई ऑप्शन नहीं है। बॉबी की मौत पर पर्दा डालने वाले नेता अपने मकसद में कामयाब हो गए। पटना पुलिस ने जिस केस को मर्डर बताया, सीबीआई ने उसी को सुसाइड करार करके फाइल को क्लोज कर दिया। लेकिन इस घटना की आंच सीएम की कुर्सी पर आई। घटना के 3 माह बाद 14 अगस्त 1983 को मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। कांग्रेस आला कमान ने उन्हें सीएम पद से हटा दिया। उनकी जगह चंद्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री पद मिला। सरकार चाहते हुए भी किशोर कुणाल को हाथ नहीं लगा सका। हालांकि कुछ दिनों बाद पटना से उनका ट्रांसफ़र हो गया। बॉबी कांड की असली कहानी सामने अगर आई होती तो आप समझ सकते हैं कि बिहार ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस की क्या किरकिरी हुई होती। यही कारण रहा कि केस को क्लोज करने के लिए सीबीआई को लगा दिया गया। एक विधायक ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर जांच रोकी नहीं गई होती तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाता। तो आज की कहानी बस यहीं तक। फिर मुखातिब होंगे किसी और कहानी के साथ। लेकिन अगर ये मेरे कहने का ढंग और ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमें प्रोत्साहन कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और नए नए इसी प्रकार के क्राइम कहानी लेकर मैं आप लोगों के सामने रूबरू हूँ। दीजिए इजाज़त अपने मित्र ओम प्रकाश को।